हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल। आज इस एकादशी के पर्व पर, एकादशी जो जिसकी महत्वता हम सबको पता है, जिसको गुरु ने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया है। आज एकादशी के पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जानना है, मानना है, समझना है, हमारी संस्कृति में जितने भी इस प्रकार के तीज त्योहार या वो दिन जो उत्सव की तरह मनाए जाते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, समझना है और उसको जीवन में अप्लाई करना है। शुक्राना, शुक्राना, अक्षय तृतीया मतलब हर दिन के पीछे कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई उस दिन की महत्वता और उस दिन से कभी बोलते हैं नागपंचमी, कभी बोलते हैं राधा अष्टमी, कभी बोलते हैं विजयदशमी, कभी बोलते हैं गणेश चतुर्थी। मतलब हर दिवस की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस। क्यों है ये इम्पोर्टेंस? इसके पीछे क्या साइंस है, क्या बताया है हमें गुरु ने, कैसे समझाया है इसकी इम्पोर्टेंस को, आज हम सब गुरुमुख से अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में जो भी दिन इस प्रकार से बताया गया है उसके पीछे कितनी डीप साइंस है। कोई बोलता है नाग पंचमी, कोई बोलता है विजयदशमी और ऐसे ही एकादशी मतलब 10 के ऊपर 1। तो एकादशी पड़ती है 11वें दिन। चंद्रमा 15 दिन की साइकिल में निकलता है। पूर्णमासी और अमावस्या 15 दिन की साइकिल में जब वो निकलता है पूर्ण हो जाता है और 15 दिन की साइकिल में वो गायब हो जाता है, अमावस्या। और इसको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष भी कहा जाता है। और इस दिन उपवास क्यों रखते हैं? कहानियां तो बहुत हैं व्रत को लेकर, बहुत कहानियां बताई गई हैं कि विष्णु जी का इस दिन जाप करना चाहिए। क्यों जाप करना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ। कैसी कहानियां बताई हुई हैं, यूं देवी देवता को सबसे महान बताते हैं और ऐसे ही राक्षस सिद्धि प्राप्त करते थे और आके देवी देवता का सिंहासन भी छीन लेते थे। अगेन वो राक्षस हमारे भीतर है, वो देवी देवता जो हमारी सुपर कॉन्शियसनेस है, जो सब कॉन्शियसनेस है, जो अनकॉन्शियसनेस है, जो कॉस्मोस कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चेक करिए कितनी बार होता है। जब जीवन में कोई स्थिति आती है और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें कुछ रास्ता चुनने के लिए नॉक करते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई असुर आता है और डरा कर धमका कर हमसे दूसरा काम करवा लेता है। होता है, नहीं होता? होता है। ऐसे ही एक राक्षस जिसने सब देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और विजय प्राप्त करी, सब राक्षस इधर उधर घबरा कर डरने लग गए और फाइनली विष्णु जी के पास जाकर छुप गए। और जब वो विष्णु जी के पास जाकर छुप गए तो
विष्णु जी आराम कर रहे थे और सभी राक्षसों ने बोला कि सभी देवताओं ने बोला कि आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, ये राक्षस हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, इसने हमारे सिंहासन पर, हमारे राजपाट पर कब्जा कर लिया है। विष्णु जी ने सबको बोला आप आराम से मेरे पास रहें, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, मैं सबकी रक्षा करूंगा। और विष्णु जी जाकर एक गुफा में आराम से लेट गए। अब राक्षस ढूंढते ढूंढते विष्णु जी को वहां पहुंचा, और जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपना बल दिखाया, तेज दिखाया और बोला कि मैं तुम्हें भी खत्म कर दूं। क्योंकि जब हमारी बुद्धि पर अहंकार का राज होता है तब हमें कुछ नहीं नजर, तब हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। ऐसे ही उस राक्षस का अहंकार उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था, भूल गया कि मैं विष्णु जी से बात कर रहा हूं। और जब वो ऐसा कहकर प्रहार करने का प्रयत्न करता, उसी समय बस विष्णु जी एक लंबी सांस लेते हैं गहरी, और उन्हीं के शरीर से, उन्हीं की ऊर्जा से, उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न होती है एक देवी। और वो देवी उत्पन्न होती हैं, वो राक्षस के सामने जाकर एक ओंकार भरती हैं, और एक ओंकार से ही उस राक्षस का वध हो जाता है, वध हो जाता है। मतलब जब हमारे भीतर उस परम की थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, जागृति होती है कि सब कुछ वही कर रहा है, तो जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता हमारे भीतर आई होती है वो वहीं पर दम तोड़ देती है, और सिचुएशन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं तो सिचुएशन को प्रॉब्लम बोलना तो हमने कब से आता था, गुरु ने ही तो सबसे पहले ये बताया, कोई भी चीज प्रॉब्लम है ही नहीं, हर चीज एक स्थिति है, सिचुएशन है। इसको प्रॉब्लम बनाना तेरे हाथ में, इसको अपॉर्चुनिटी बनाना तेरे हाथ में, इसको चैलेंज बनाना भी तेरे हाथ में। और संहार हो जाता है राक्षस का। और वो जो देवी हैं विष्णु जी, भोले मन से पूछते रहे तुम कौन? बोली मैं आप ही की शक्ति से उत्पन्न हुई हूं। और क्योंकि उस दिन 11वां दिन होता है, मतलब 1 के ऊपर 10, तो उस देवी को नाम मिलता है एकादशी। और कथा इस प्रकार से कही जाती है कि जो भी एकादशी के दिन व्रत रखेगा, मंत्र उच्चारण करेगा, दान पुण्य करेगा, उसको अपने कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, उसको भवबंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ये है हमारी संस्कृति में, जैसे कहानी अलग अलग प्रकार से लिखी जाती है, हमारा मन मोहने के लिए, हमारा ध्यान उस साधना में, उस दिन में, भगवान में लगाने के लिए। पर इसको अगर हम वैसे देखें, उपवास का मतलब when we uplift ourselves, ऊपर किसके साथ अपलिफ्ट करते? परम आत्मा के साथ, जो अपलिफ्टेड फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम अपना तदात्म्य स्थापित करते हैं, रहते हैं, वास करते हैं। और ये वास कैसे पॉसिबल है? जब हमारी सारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सब परमात्मा में स्थिर हो जाती हैं। और 11वीं ज्ञान इंद्री यानी हमारा मन, तो 11 हो गए, ये भी 11, एकादशी भी 11वां दिन। तो इन 11 के 11 को समर्पित करना है किसको? गुरु चरणों में। कैसे? मंत्रों के द्वारा। और उपवास इसलिए क्योंकि जितना खाली पेट होगा उतनी साधना ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी भी हमारे अंदर की इंडस्ट्री, वो मैक्सिमम टाइम खाना पचाने में अपना सारी ऊर्जा यूज कर देती है। अभी ब्रेकफास्ट को पचा ही रही होती है, इतने में हमारे फ्रूट्स का टाइम हो जाता है। अभी फ्रूट्स का टाइम को निपटा ही रही होती है, इतने में हमारा लंच का टाइम हो जाता है। लंच को कर ही रही होती है, इतने में हमारा टी का टाइम हो जाता है। और अगर हम अपने स्टाफ को शाम को आराम ना दें 2 घंटे, यानी कि अपने
सेवाधारियों को, तो वो मुंह फुला लेंगे, लेकिन ये जो हमारे अंग हैं ये बेचारे तो मुंह भी नहीं फुला सकते, तो ये काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं और साधना करते हैं और उस दिन हम भोजन नहीं लेते हैं, तो हमारे यही सारे शरीर के अंदर के सेवाधारी, इनको बहुत शक्ति प्रदान होती है, बहुत समय मिल जाता है शरीर की ऊर्जा को राइटली चैनलाइज करने के लिए। इसलिए उपवास तो 11वें ही दिन क्यों बताया गया, एकादशी वाले दिन ही क्यों बताया गया? इसके पीछे की साइंस को समझना है। कैसे जब हम जाप करते हैं, जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उथल पुथल, जो हमारे इतने विचार हैं वो सब थोड़े से शांत होने लगते हैं। जितने वो शांत होते हैं हम उतने ही कृष्णा के नजदीक पहुंच जाते हैं। कृष्णा इज द प्योर कॉन्शियसनेस, द प्योर, द कॉस्मोस। तो अपने खान पान को हल्का रखने से हम कृष्णा के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। ये है कहानी। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इसके बारे में? जितना भी हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिट से रिलेटेड, उसके बारे में उसको शक्ति प्रदान करने के लिए सारा का सारा धर्म उसी के ऊपर बेस्ड है। तो साइंटिस्ट कहते हैं हमारे सेल्स हर वक्त मल्टीप्लाई करते हैं, डीएनए, सेल स्प्लिट होते हैं और डीएनए मल्टीप्लाई होते हैं, सेल स्प्लिट होते हैं। और जितना ज्यादा ये स्प्लिट होते हैं, जितने ज्यादा ये कॉपी पेस्ट होते रहते हैं, तो एक जंक डीएनए होता है, जंक डीएनए, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं टेलोमियर। टेलोमियर, TELEMORE। ये टेलोमियर जितना ज्यादा होता है उतने ही हम यंग यंग और यंग होते चले जाते हैं। तो जो ये सेल स्प्लिट होते हैं, जो डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, जितनी बार ये होता है उतनी बार थोड़ा 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 जंक डीएनए लूज होता है, मतलब गायब होता है, या कह लो हम उसको यूज कर लेते हैं, मतलब टेलोमियर का पार्ट थोड़ा थोड़ा गायब होता चला जाता है। और जितना कम टेलोमियर होता है उतनी एजिंग फास्ट होती है, उतनी थकान ज्यादा होती है, उतने ऑर्गन्स वीक होते हैं, यानी कि हम डेथ के नजदीक स्पीड से जाते रहते हैं। अब ये टेलोमियर कैसे क्या होता है, जैसे शू लेसेस देखे होंगे आपने, शू लेसेस होते हैं, उनके एंड में दो एजिंग, दो केसेस होते हैं, एक तरह का एक हार्ड बॉडी, जैसे हम लेस को बड़े इजीली होल्स में डाल भी लेते हैं शूज के, अगर वो निकल जाए तो लेस उधड़ना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा डीएनए है उसमें जो इतनी मेमोरी है, जो इतना उसमें इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो कैसे उस डीएनए में रिटेन रहता है, ये जो दोनों साइडों से टेलोमियर ने उसको रोक के रखा होता है इंफॉर्मेशन। जैसे हम एक फ्लास्क में कुछ डालते हैं तो ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं ताकि कोई चीज पिल ना, ऐसे ही हमारा डीएनए दोनों तरफ से एक एक ढक्कन लगा के रखता है, किसका? टेलोमियर का। अब जितनी बार सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, जितनी बार डीएनए मल्टीप्लाई होता है, सेल स्प्लिट होते हैं, उतनी बार ही टेलोमियर थोड़ा थोड़ा लॉस्ट होता है। और जितना वो लॉस्ट होता है उतनी एजिंग। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए जिससे कि सेल्स स्लो स्पीड से मल्टीप्लाई हो, डीएनए कॉपी पेस्ट धीरे हो, और टीलोमियर भी कम लॉस्ट हो। अगर लॉस्ट हो भी तो छोटे छोटे पीसेस में, मतलब जंक डीएनए छोटे छोटे पीसेस में लॉस्ट हो, ताकि उसकी लेंथ, उसका टाइम स्पैन बढ़ जाए। और हमारे डीएनए में इतनी मेमोरी होती है, जबकि जंक डीएनए में ना कोई मेमोरी है ना कोई डेटा है। तो साइंटिस्ट पहले तो सोचते बनाया ही क्यों है,
क्योंकि उन्होंने देखा कि शरीर में जो भी चीज की रचना हुई है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, इट इज डूइंग सम वर्क। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम कैलोरीज कम लेते हैं, खाना की क्वांटिटी कम लेते हैं, तो सेल्स की स्प्लिट होने की स्पीड धीरे धीरे घटती है, डीएनए धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। उसका मतलब इनडायरेक्टली टेलोमियर भी धीरे धीरे कम लूज होता है, क्योंकि सेल जितनी बार स्प्लिट होता है उतनी बार डुप्लीकेट होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो उन्होंने देखा कि जब कैलोरीज कम देते हैं तो डीएनए की मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेसी धीरे हो जाती है, टेलोमियर धीरे लूज होता है। तो उन्होंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट किया कि 14 बॉयज को लिया या कुछ एक ग्रुप ऑफ बच्चों को लिया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनको कम कैलोरीज 25% ऑफ द कैलोरीज कम करती थी उनके खाने में से। और जब ये एक्सपेरिमेंट 15 दिन तक लगातार चला तो उन्होंने देखा, स्टडी में, अपनी रिसर्च में उन्होंने देखा कि वाकई में ही जो सेल्स हैं अब कम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कम स्प्लिट हो रहे हैं, कम डुप्लीकेसी हो रही है डीएनए की, और टेलोमियर भी धीरे लॉस्ट हो रहा है। और वो जो जना जो कम खा रहा है, कम कैलोरी दे रहा है, वो यंग होता चला जा रहा है। अगर आप में से किसी ने भी द मॉन्क हू सोल्ड फेरारी नॉवल पढ़ा हुआ है तो उसमें स्टोरी है अबाउट एन एडवोकेट जो बहुत फेमस है, जो सुपरस्टार है सबके लिए, जो बहुत सक्सेस पा चुका है, और 40 इयर्स की एज में अचानक से वो कोलैप्स हो जाता है अपनी कोर्ट में, केस लड़ते लड़ते कोलैप्स हो जाता है। इतना बेइंतहा पैसा है, इतनी बेइंतहा प्रॉपर्टी, इतना फेम है, सब कुछ है, लेकिन अचानक से कोलैप्स, और उसको फिर हॉस्पिटल रश किया जाता है और वहां से किसी तरीके से वो हिमालयास पहुंच जाता है। उसका जीवन बच जाता है हॉस्पिटल में, उसको रियलाइजेशन होती है, एंड देन गोज टू हिमालयास टू लर्न साधना। और जब वो 1-2 साल बाद लौटता है तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि 40 साल की उम्र में वो इतना ऑब्सेस था अपने काम से, इतना बर्डन था कि वो 60 साल जैसा लगता था, इतनी उसकी एजिंग फास्ट हो गई थी। लेकिन जब वो हिमालयाज में साल लगा के आया, साधना करके आया, तो उसकी रिवर्स एजिंग शुरू हो गई। और अब जब लोगों ने उसको देखा तो कोई भी बिलीव नहीं कर पाया, सब समझे वो 25 से 30 साल का है। सो दैट इज द डिफरेंस। ऐसे ही साइंटिस्ट ने चेक करा कि जब कैलोरीज इनटेक कम दिया गया तो सेल्स धीरे मल्टीप्लाई स्प्लिट हो रहे हैं, डीएनए धीरे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एजिंग स्लो हो गई। समझिए साइंस को। लेकिन एक चीज हुई, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनर्जी लेवल्स कम, एनर्जी लेवल्स कम हो गए तो भी तो बच्चों को बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट इज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि बच्चों को तो एनर्जेटिक होना चाहिए, ग्रोथ ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि अगर इसको 36 आवर्स की फास्टिंग करी जाए एवरी 15th डे, तो सेम रिजल्ट मिलते हैं जो 15 दिन 25% कैलोरीज रिड्यूस करने कर मिले थे, सिर्फ 36 आवर्स। और वो 36 आवर्स कैसे कि एकादशी से एक दिन पहले, दशमी की रात से ही व्रत शुरू हो जाता है, और सुबह 10 घंटे के बाद से लेकर अगले दिन के 24 घंटे तक उपवास चलता है, तो टोटल 36 आवर्स। तो जो भी जना 15 दिन में ये उपवास रखता है उसकी एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, यंग रहने लग जाते हैं।
और जब उन्होंने ये देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि ये साइंटिस्ट, ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये मैं अभी की बात कर रही हूँ, एकादशी बहुत पुरातन काल से रखी जा रही, यानी कि हमारे ऋषि मुनीस को पता था कि ये गैजेट इसको यंग, इसकी लाइफ को लंबा करने का क्या तरीका है। तो टेलोमियर को धीरे लूज करें, उसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट और ये सॉल्यूशन निकाला कि 15 दिन में अगर कोई फास्ट रख ले। लेकिन ये रूल सब लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता था। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, जो लोग सेक्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, जो लोग नेगेटिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उन सबको यही फास्ट लगातार 1 महीने करना चाहिए। और इवनिंग में चाहे वो खोल दे, पूरे दिन फास्ट फिर इवनिंग में खाना, पूरे दिन फास्ट फिर इवनिंग में। तो ये तो उन्होंने पाया कि मुस्लिम्स में रमजान वही 30 डेज के होते हैं, और ऐसे ही उनको पूरे दिन का फास्ट रखना होता है, शाम को फास्ट खुलता है। मतलब द साइंस बिहाइंड साइंस। एकादशी करके, विष्णु जी का मंत्र करके खुश हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मंत्र पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मंत्र अपने आप में ऐसी ऊर्जा देता है जिससे कि सेल्स धीरे धीरे लॉस्ट होते हैं, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं, फास्ट नहीं होते। इमेजिन द साइंस, जिसके पीछे नोबेल प्राइज मिला है कब? अभी 2009 में। और ये बात एकादशी 2500-3000 साल पता नहीं कब से मनाई जा रही है। इमेजिन वी आर सो एडवांस्ड। हम लोग इस चीज को मानते नहीं है, विश्वास नहीं है अपने ऊपर। और जैसे जैसे हम कैलोरीज, तो इसलिए उन्होंने देखा कि जो लोग सात्विक भोजन खाते हैं, फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं, जूसेस ज्यादा लेते हैं, सैलेड ज्यादा खाते हैं, उन लोगों का भी टेलोमियर बहुत धीरे लूज हो रहा है, फोकस स्ट्रांग बन रहा है। इसलिए इस दिन व्रत रखा जाता है। व्रत के नियम, व्रत भी अलग अलग प्रकार का, कोई खाली जल पे करता है, कोई सिर्फ फ्रूट्स ले लेता है, कोई सिर्फ लिक्विड्स अलग अलग फॉर्म के, कोई जूस, कोई लस्सी, कोई पानी, कोई नारियल पानी, ये सब तरह से करते हैं। आंख बंद करेंगे और ध्यान देंगे अपने शरीर के हर एक सेल में, लेकर जाएं हर एक सेल को, और महसूस करेंगे गुरु की शक्ति हमारे हर सेल में पहुंच रही है। ध्यान से देखें अपने सेल्स को, एक एक अणु अणु को ध्यान से देखिए, दर्शन करिए। और जैसे जैसे आपका ध्यान अपने हर एक सेल पे जा रहा है, प्रार्थना करिए गुरुदेव से, शिव शिवा से प्रार्थना करिए कि जितना भी ध्यान हमारा खाने पीने में लगा होता है, उस ध्यान को खाने पीने से हटाकर उपवास में लगाने का प्रयत्न। ध्यान देंगे, ध्यान में बहुत गहरी सांस, और जैसे जैसे
सांस गहरी हो रही है। वैसे वैसे महसूस करें कि जो आपके सेल्स के साइड में, डीएनए के साइड में टेलोमियर है, उसमें शिव शिवा की मां संजीवनी की शक्ति आती जा रही है। और जैसे जैसे ये शक्ति आ रही है, ये सेल्स, टेलोमियर सब बैलेंस होता जा रहा है, हमें और यंग और यंग और यंग करता जा रहा है। ध्यान से देखिए अपने सारे कि सारे शरीर में मानो सेल्स आपस में बातें कर रहे हैं। सारे के सारे सेल्स में गुरु की शक्ति भर चुकी है। और ध्यान से देखिए जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरी जिसकी वजह से डीएनए को, सेल्स को जल्दी स्प्लिट होना पड़ता है, वो सारी की सारी कैलोरीज, अनवांटेड फूड, अनवांटेड सेल्स सब शरीर से बाहर पृथ्वी माँ की ओर जाते जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे। और जैसे जैसे हमारा एक एक सेल, उसके अंदर की कैलोरी निकलती जा रही है, बहुत आनंद, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। सारे सेल स्माइल कर रहे हैं, यंग होते जा रहे हैं। देखिए उनकी एक्टिवनेस, उनका खेलना कूदना जैसे छोटे बच्चे करते हैं। आज उन्हें नया जन्म मिल रहा है गुरुमुख से, एकादशी के पर्व पर। बहुत ध्यान देंगे और देखेंगे सारे सेल्स, सारा डीएनए यंग यंग और यंग। हमारी प्राण ऊर्जा बहुत यंग हो चुकी है, फुल ऑफ शक्ति। प्रार्थना करें शिव शिवा से, सदगुरु से कि हमें सुबुद्धि दे। प्रार्थना करें, हाथ डालें। और जैसे जैसे एकादशी का दिवस नजदीक आता जा रहा है, एकादशी, विष्णु भगवान के सारे मंत्र हमारे अणु अणु में गूंज रहे हैं। विष्णु जिनके पैर लक्ष्मी मां दबाती है, सबकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही। बहुत खुश है गुरु देखकर। बहुत खुश। आज हम गुरु से बोलते हैं हमें भी एकादशी मनाने का मौका मिले। बहुत गहरी सांस, महसूस करिए आपके भीतर उस उजाले को, शक्ति को, उस कृष्णा को
जो मानो अर्जुन को छोड़ हमारे पास आ चुके हैं, हमें हील कर चुके हैं, हमसे उपवास कराने का छोटा सा बेनिफिट दे रहे हैं। शुक्राना गुरुदेव, हम पर इतनी बख्शिश करने का। आज से हम एकादशी की महत्वता को समझ गए हैं कि ये सारे सेल्स यदि केंद्रित नहीं किए गए, नियंत्रित नहीं किए गए, तो ये बहुत तंग करेंगे। महसूस करिए आपका शरीर अंदर से बिल्कुल नया हो चुका है। 5 साल 10 साल पीछे ले जाइए अपने शरीर को। महसूस करिए वो नयापन, वो यंगनेस, वो एक्टिवनेस महसूस करिए। और जैसे जैसे ये सब कुछ हो रहा है, मानो कृष्ण हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ, जल में, थल में और मृग में सबका। हाथों को रब करेंगे और प्रेम से। जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो। ओम जपो, हरि ओम जपो। तो एकादशी का अगर हम कहानी सुनते हैं कि उस दिन विष्णु जी सबकी रक्षा करते हैं, विष्णु जी ने एकादशी को वरदान दिया कि जिस प्रकार तुमने आज देवी देवताओं की रक्षा करी है, उनका जीवन सुरक्षित किया है, ऐसे ही जो कोई भी एकादशी के दिन तुम्हें मानेगा, तुम्हारी पाठ पूजा करेगा, तुम्हारे मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसको नया जीवन दान मिलेगा। उसके जीवन में बहुत आनंद भर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और जब ये सब हुआ तो बल्कि जैसे इस प्रकृति में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो पाप पुरुष भागे भागे विष्णु जी के पास गए। बोले आपने एकादशी को इतना वरदान दे दिया, जो भी एकादशी का व्रत करेगा, पाठ पूजा करेगा, वो निवृत्त होता जाएगा इस जीवन से, मोक्ष मिलता जाएगा। फिर मेरा क्या रोल बचा? फिर आपने मुझे बनाया ही क्यों? शैतान को बनाया ही क्यों, अगर कुछ करवाना ही नहीं था? आप तो सबको बोल रहे हैं कि एकादशी के दिन जो मांगेगा वो पूरा होगा, बस एकादशी के नियम पूरे करने के लिए। तो मेरी क्या गलती? तो कृष्णा ने, विष्णु जी ने बोला तुम ठीक कह रहे हो, मैंने ही तुम्हारी रचना की है, तो तुम्हारे हिस्से का तो तुम्हें कर्म मिलना ही चाहिए। तो ठीक है, तुम सारे अनाज में बस जाओ। एकादशी वाले दिन जो अनाज ग्रहण करेगा उसको अपने कर्मों की गठरी में आगे चलकर बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, सारा टैक्स पे करना पड़ेगा अनाज खाने में। अब देखो ऐसी कहानी बना दी ताकि हम डर के भगवान को, नहीं नहीं विष्णु जी को तो खुश रखना, अरे इनसे कौन पंगा लेगा भैया, इनको तो खुश रखो, मंदिर में जाओ, मंत्र करो, दान कर दो, ये कर दो। दान करके भी, दान मतलब वैराग, when you learn to give,
आपको अपने लिए जो मिला उसमें से आपको जब देना आता है तो आपका हृदय चक्र विशाल होता जाता है। सारा खेल चक्रों का है। चक्कर में फंसे रहते हैं, चक्रा को समझते नहीं। right? जीवन में चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। और गुरु आता है और चक्र समझा कर चला जाता है। एकादशी का महत्व 11वें दिन, जब चंद्रमा आपके मन को, आपके तन को हील कर सकता है। इसलिए एकादशी पे जरूरी नहीं है कि सब लोग निर्जल एकादशी ही रखें, उसका भी अलग महत्व है। लेकिन अगर हम फ्रूट लेते हैं, फल खाते हैं, फलाहार करते हैं, वो सब बॉडी बड़ी जल्दी प्रोसेस कर लेती है और शरीर से वो निकल जाता है। लेकिन अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हर एक अन्न में वाटर होता है और वो वाटर को स्टोर करके रखता है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जो हम जूसेस पीते हैं, जो हम जल पीते हैं, वो बॉडी में जाता है, टॉक्सिन्स को कलेक्ट करता है और टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। लेकिन जो अन्न में जल है, जो गेहूं में जल है, जो सब साग सब्जी में जल है, जो इस तरह का, इसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो उतना जल हमारे शरीर में तब रहता है। और उस दिन चंद्रमा अपने पास जल को खींच रहा है, तभी ज्वार भाटा मीन्स हाई टाइड सी में रहती है। तो अंदर भी हमारे वही पानी अन्न में उछलता रहता है और हमें रोग, पीड़ा, दुख, दर्द सब भासता है। So this is a science, pure science, but described in a way so that हम सब इसको लाइफस्टाइल में डालें। एकादशी एकादशी है, कथा करनी है, प्रसाद बांटना है, जो भी आप कथा करते हैं, अगर वो बिना भाव के है, इट इज लाइफलेस। तभी रिजल्ट आना बंद हो गया, तभी इंसान का इन सब चीजों पे से विश्वास उठ गया, क्योंकि उसके पीछे का विज्ञान समझा नहीं। विज्ञान है टेलोमेयर। अब जब भी आप लोग फास्ट करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, कोई कहेंगे अरे क्या कर रहे हो, अपना टेलोमेयर बढ़ा रहे हैं, बता दीजिएगा। अब हमें गुरु ने हमारी साइंस समझा दी और जैसे जैसे हम अपना टेलोमेयर बढ़ाएंगे, आप देखिएगा हम तो 20 years ओल्ड नहीं, 20 years यंग दिखने लग जाएंगे। सबको प्रेरित करिए, करिए प्रेरित। ये जितना कैंसर फैल रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्स, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ सेल्स, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ सेल्स, डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी। और जितने वो सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, प्रोसेस हो नहीं पाते, बॉडी से बाहर जा नहीं पाते, दे कन्वर्ट इनटू ट्यूमर्स। इसीलिए आज के दिन कैंसर इतना चैलेंजिंग हो गया। इट सीज नो एज, इट सीज नो जेंडर, इट सीज नथिंग, किसी को भी आ जाए विदाउट एनी रीजन। लेकिन अगर 15 दिन में हम एकादशी करते हैं तो हमने अपने शरीर के अंदर के सेल्स को राइटली चैनलाइज कर लिया, एक्स्ट्रा जितने भी सेल्स हैं उनको फ्लश आउट कर दिया, मींस टॉक्सिन्स हैं अंदर, क्लीनिंग प्रोसेस। अरे कितना सब लोग बोलते हैं, लेडीज भी बोलती हैं संडे की छुट्टी चाहिए। अरे संडे को जेंट्स की छुट्टी क्यों होती है, और काम करना पड़ता है, बच्चे घर पे क्यों होते हैं, और काम करना पड़ता है। जब लेडीज आराम कर रही होती हैं, कोई चला जाए शाम को उनके घर पे, राक्षस से कम नहीं लगता वो उस वक्त। सबको आराम चाहिए, ऐसे ही हमारे अंगों को भी आराम चाहिए। सो 36 आवर्स ऑफ फास्टिंग, और 36 नहीं हो तो ग्रेजुअली स्टार्ट करिए। पर जो लोग भी कहते हैं हमें गैस हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें सिर दर्द होता है, ये सब के सब इंडिकेशंस हैं कि आपकी बॉडी को इसकी बहुत आवश्यकता थी। इंडिकेशन जरूर रखिए, सबको प्रेरित करिए, इट इज प्योरली एंड प्योरली साइंस। और आज तो गुरु ने हमारे साधना में सारे सेल्स को नया कर दिया, उन तक मैसेज पहुंचा दिया टेलोमेयर का। आप उनसे बातें भी करेंगे ना बैठकर, अच्छा केक खा रही हूँ प्लीज कैलोरीज मत जाना अंदर, थोड़ी बहुत शायद वो भी बात मान लेंगे। भाव कितना पक्का है। लेकिन व्रत रख के तो देखिए, व्रत रखने के बाद मंत्रों के उच्चारण करके तो देखिए, आपको पता लगेगा कितने चक्रास
एनर्जाइज हो जाते हैं। और इमेजिन उन लोगों को जिन्होंने ये टेलोमियर की थ्योरी, इसको बोलते हैं जंक डीएनए, अनदर नेम फॉर टेलोमियर इज जंक डीएनए, जिन्होंने ये थ्योरी अभी फाइंड करी डॉक्टर्स ने, उनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला है। बस इतना ही फर्क रह गया कि हमारे ऋषि मुनियों ने कभी नोबेल प्राइज नहीं मांगा। अगर उनने डिमांड करी होती तो आज हम उनको भी उतना ही इज्जत मान दे रहे। 8 to 80 ईयर्स की एज में वो कहते हैं हर एक जने को फास्ट रखना चाहिए, और यही हमारे ग्रंथों में, वेद प्रकाश में यह क्लियरली डिस्क्राइब्ड। सिमिलर थिंग thousands and thousands year ago। और जब आप लोग भी साधना करते हैं तो आपके भीतर भी ऐसे ही वेद व्यास जन्म लेते हैं, वो इसी प्रकार की रचना देंगे लोगों को, आगे बताएंगे इस शरीर को स्वर्ग कैसे आभास कराना है, इस शरीर को नरक में क्यों रखते हो बार बार। 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। सोचिए। प्रणाम करती हूं मैं भारत की संस्कृति को, हमारे ऋषि मुनियों को। सोचिए, बिना लेबोरेटरीज, बिना इतनी सारी कोचिंग, बिना इतने सारे डॉक्टर्स, कैसे उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को जाना, शरीर में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लाइफस्टाइल में इंस्टॉल कर दिया यंग बनने का तरीका। तभी बुजुर्ग लोगों के शरीर में ना दर्द होता था, ना पीड़ा, ना आर्थराइटिस, ना कैंसर। इतना आराम ढूंढा जीवन में कि सारी बीमारियां आराम से ही आती चली गई, कष्ट नहीं हुआ उन्हें आने में। आज सबको विदा करते हैं एकादशी को, जिनको वरदान मिला है विष्णु जी से कि जो कोई तुमको मानेगा उसकी सारी बीमारियां, जितने भी कर्मों की वजह से बनी थी, उनसे वो मुक्ति पाएगा। हम सब भी एकादशी माँ को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान से कि माफ करें, जाने अनजाने हमने जो भी गलती। और फास्ट रखने के अलग अलग तरीके, जो पूरे दिन नहीं रख सकता वो सुबह दोपहर तक रख ले, शाम को फलहार ले ले, फलाहार, फ्रूट चाट, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, कोई खीर, कोई दाल मखाना। जो ये नहीं करना चाहता वो खाली फ्रूट्स पे रख ले, उससे बेटर जो ये नहीं करना चाहता। ये सब कैटेगरीज हैं। सबसे लास्ट में है अन्न, नो उपवास, उससे पहले है 1 टाइम खाना, उससे पहले वाली कैटेगरी वाले खाली फ्रूट्स खाएंगे, उससे पहले वाली कैटेगरी वाले थोड़े से जूसेस, कोई छाछ, कोई लस्सी, कोई नारियल पानी, ये सब पिएंगे। लेकिन अगर नंबर 1 आना है तो 36 घंटे के लिए बस मंत्र और कुछ नहीं, ना जल, ना फ्रूट, ना बादाम, ना मेवा, ना फलाहार। So this is a pure science, and when we repeat it every 15 days, तो हमारी सारी की सारी प्राण ऊर्जा शक्ति से भर जाती है, राइटली ऊर्जा फ्लो करने लग जाती है, और ना फिर मन से कोई दुखी रहता है, ना कोई तन से दुखी रहता है। परमात्मा कहते हैं तू मंदिर मस्जिद में तो बहुत ढूंढता है मुझे, अपने भीतर खोज, ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे सीने से लगाएंगे, मन की आंखें खोल,
मन की आंखें खोल, तुझको दर्शन वो दिखलाएंगे। मन की आंखें खोल। मन की आंखें कब खुलेंगी? जब भगवत गीता का पाठ करेंगे। भगवत गीता के पाठ को सुनकर अपने भीतर खोजेंगे सबको। एकादशी का व्रत रखेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अंदर जितनी शरीर में स्वयं की बनाई हुई गंदगी है उसको साफ करेंगे, यानी कि झाड़ू और पोछा, या कह लो अंदर ड्राई क्लीन करेंगे अगर वो शब्द ज्यादा सुंदर लगता है। और ड्राई क्लीन करते 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 पता नहीं लगेगा कब ब्रांडेड बन जाएंगे अंदर से, कीमती, द यूनिक। सारा आलस भाग जाएगा। पढ़िएगा द मैन द मॉन्क हू सोल्ड फरारी में, जब वो वापस आया हिमालय में समय बिताकर साधना कर कर, और जितना ज्यादा हम सात्विक भोजन खाते हैं उतना ही हमारा टेलोमियर रिटेन होता चला जाता है। सात्विक भोजन, इसीलिए नवरात्रों में या जो भी उपवास होता है उसमें सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, सात्विक भोजन। बेसिकली इट इज इंक्रीजिंग आवर लाइफ स्पैन। आयु दान दे रहा है, प्राण ऊर्जा में शक्ति भर रहा है। सिंपल साइंस। नहीं तो चाहे गणेश चतुर्थी बोल दें, चाहे नाग पंचमी बोल लें, चाहे राधा अष्टमी बोल लें या रामनवमी बोल लें, एक एक दिन को एक एक ऊर्जा के साथ जोड़कर हमें आरोग्य रहना। आरोग्य मतलब मोक्ष। आरोग्य मतलब विचार भी शुद्ध, शरीर भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, धन भी शुद्ध, संबंध तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। झांक रहे सब इधर उधर, पर अपने भीतर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन? कितना समय बिता दिया लोगों को सही करने में, दूसरों की कमियां ढूंढने में। पर आई प्रॉमिस, जब नियम से एकादशी करेंगे उस दिन विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट होने लग जाएगी। ऊप आवाज, यू विल रिसाइड विद द अपर पीपल। देखिए जब कहीं जाते हैं और राजा महाराजाओं के साथ रहने का मौका मिल जाए, कैसे आकर सबको बोलते हैं तुमको पता है मैं किसके साथ रही 2 दिन? दैट रॉयल पर्सन ब्रह्मांड के साथ रहने का मौका मिल रहा है, कृष्णा के साथ रहने का मौका मिल रहा है। कृष्णा कौन? वो स्वयं जो ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और एक मन से ऊपर है, बस कृष्णा और कुछ नहीं। जहां तृष्णा का अंत वहां कृष्णा का जन्म। तो करिए कृष्णा का अंत, और जितना दान करेंगे उतना वैराग, उतना जानने को मिलेगा ये सब मेरा नहीं है, मुझे कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिला है। तो एकादशी के महत्व को गुरु ने बहुत अच्छे से, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी इससे रिलेटेड। अब जब कहानी को कनेक्ट करेंगे तो लास्ट में टेलोमियर ही मिलेगा, सेल ही मिलेगा, वो अणु की शक्ति को ही जानने को मिलेगा। जान लीजिए, गुरु ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, शव से शिवा बनाया, शिवा की समाधि में जो भीतर से सारे ब्रह्मांड को देखना सिखाया है उसका पूर्ण उपयोग करें। और उपवास में एकादशी वाले दिन जब आपका वाटर उछल रहा है, चंद्रमा की शक्ति ऐसी बहुत, इसलिए 2-3 दिन ये उपवास चल सकता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत डीप में जाएंगे तो और ज्यादा समय लगेगा समझने के लिए, लेकिन कल उपवास रखेंगे, जो रख सके रखिए। ऐसा रखिएगा अभी 2 घंटे का उपवास, तो जब 2 घंटे हो जाए तो बोलेगा चलिए 1 घंटे का और रख लेते हैं। तो जब वो तीसरा घंटा हो जाए बोले चलिए अब 3 तो हो ही गए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चौथा घंटा रख लेते हैं।
फिर बोलेगा अच्छा 4 घंटे रख लिया, मतलब मैं रख सकती हूँ। चलिए अब दोबारा रिवर्स काउंटिंग शुरू करते हैं। अभी 3 घंटे बाद खाऊं, अभी 2 घंटे बाद खाऊं, अभी 1 घंटे बाद खाऊं। इतनी देर में तो आप अपने आप को मेडल ही दे देंगे, अरे 7 घंटे रख लिया, बाकी बचा ही कितना समय है। एंड आई प्रॉमिस उस दिन की साधना अलग होगी। भेजिएगा फिर ऊर्जा अपने सारे सेल्स को, माफी मांगेगा सेल से, टेलोमेयर से माफी मांगेगा, तुम्हें कितनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते चले गए, यूज करते चले गए। मेडिटेशन से हमारे टेलोमेयर की शक्ति बढ़ती है, स्पैन बढ़ता है, साइज बढ़ता है। करिए इसको, आप सबके अंदर बैठे हुए सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि शुक्राना, शुक्राना, कभी ना घबराना, सदा मुस्कुराना।